क्या आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी सम्राट कौन था? वो जिसने बाबर के हाथों हारकर इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ दिया। आज हम सुनेंगे लोधी वंश की रोमांचक कहानी, जहां सत्ता थी, षड्यंत्र थे, युद्ध थे और एक ऐसा अंत जिसने भारत में मुगलों की शुरुआत कर दी। लोधी वंश नाम तो सुना है, पर ज्यादा जानकारी नहीं। ये कौन थे? देखो, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। 1451 से 1526 तक इनका राज्य रहा। इनसे पहले सैयद वंश था और इनके बाद मुगल साम्राज्य आया। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि लोधी वंश ने सल्तनत की कहानी का आखिरी अध्याय लिखा? बिल्कुल, और खास बात यह है कि ये अफगान मूल के शासक थे। लोधी वंश की शुरुआत हुई बहलुल लोधी से 1451 से 1489 तक। अच्छा, तो शुरुआत किसने की? शुरुआत हुई बहलुल लोधी से। वो लोधी वंश का संस्थापक था। 1451 में उसने सैयद वंश के आखिरी सुल्तान को हटाकर दिल्ली की गद्दी संभाली। बहलुल समझदार और व्यावहारिक शासक था। वो बहुत बड़े महलों या तामझाम का शौकीन नहीं था, बल्कि सरलता से जीता था। मतलब जनता से जुड़ा हुआ इंसान था। उसने कोशिश की कि अफगान सरदारों को साथ रखे ताकि उसका राज मजबूत रहे। क्या उसने कोई बड़ा युद्ध भी लड़ा? बिल्कुल, सबसे बड़ा था जौनपुर का युद्ध। जौनपुर उस वक्त एक अलग सल्तनत थी, बहुत ताकतवर। बहलुल ने 1479 में उसे हरा दिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो सल्तनत का विस्तार किया? हाँ, बहलुल ने दिल्ली और आसपास की राजनीति को स्थिर किया। तो बहलुल लोधी ने लगभग कितने साल राज किया? करीब 38 साल, 1451 से 1489 तक। आगे आता है सिकंदर लोधी, 1489 से 1517 ईस्वी तक। बहलुल लोधी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी आया। यही शासक था जिसने लोधी वंश को मजबूती दी। इसके बारे में कुछ खास बताओ। सिकंदर लोधी बेहद महत्वाकांक्षी और सख्त शासक था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी। ओ, तो मतलब आगरा शहर उसी ने बसाया? बिल्कुल, उसने 1504 में आगरा को बसाया और इसे प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। प्रशासन में क्या सुधार किए? सिकंदर ने भूमि माप प्रणाली लागू की, जिससे कर वसूली आसान हुई। उसने राजस्व प्रणाली को संगठित किया और प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत किया। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन धर्म के मामले में कैसा था? वहीं उसकी कमजोरी भी थी। सिकंदर लोधी एक कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगाई, कई मंदिर तोड़े और विद्वानों पर दबाव डाला। मतलब धार्मिक असहिष्णुता ज्यादा थी? हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो शासन में न्यायप्रिय था। इसलिए अफगान सरदार और मुस्लिम समाज के लोग उसका समर्थन करते रहे। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत था, लेकिन धार्मिक दृष्टि से कठोर। बिल्कुल सही। कितने साल राज किया? 28 साल, 1489 से 1517 तक। आगे आता है इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 तक। मतलब सिकंदर का बेटा। हाँ, इब्राहिम बहुत महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसमें अहंकार और जिद ज्यादा थी। उसने अफगान सरदारों से सलाह मशविरा करना बंद कर दिया। तो सरदार उससे नाराज हो गए? बिल्कुल, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अफगान सरदार ही उसकी ताकत थे, लेकिन उसने उन्हें अपमानित किया। तो क्या यही बगावत का कारण बना? सही कहा। पंजाब के गवर्नर आलम खान और इब्राहिम का चाचा दौलत खान लोधी उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने बाबर को भारत बुलाया। वही बाबर जो मुगलों का संस्थापक बना? बिल्कुल, बाबर ने इस मौके को पकड़ा। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। कौन कौन आमने सामने थे? एक तरफ था इब्राहिम लोधी, जिसकी सेना में लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे। दूसरी तरफ था बाबर, जिसके पास केवल 12 से 15,000 सैनिक थे। बाबर ने तोपखाने और तुर्की युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने तुल्लुगमा और अर्राब जैसी युद्ध तकनीकें अपनाईं। यानी तकनीक ने संख्या पर जीत हासिल की। बिल्कुल, इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया और उसकी मौत के साथ ही लोधी वंश का अंत हो गया। और इसके बाद शुरू हुआ मुगलों का राज? हाँ, बाबर ने दिल्ली की गद्दी संभाली और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। सर, आज की कहानी तो मजेदार थी। अगली बार किसी और वंश की कहानी जरूर सुनाना। जरूर, इतिहास का